हेलो दोस्तों, मैं आपका हाइड्रोलिक एक्सपर्ट पंकज श्रीवास्तव। और आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक टैंक और रिजर्वायर। आज ये वीडियो पहले मैं हिंदी में फिर उसके बाद इंग्लिश में रिकॉर्ड करूंगा। तो हाइड्रोलिक टैंक का काम क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक टैंक बेसिकली आपका ऑयल को रिस्टोर करता है। ठीक है, ऑयल को स्टोर करता है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोलिक ऑयल जो सिस्टम में जब इसे आपको सिलेंडर या मोटर चलाते हैं तो जो एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए होता है उसको भी सप्लाई करता है। एंड सारा ऑयल काम करने के बाद वापस टैंक में आता है। हाइड्रोलिक टैंक की डिजाइन में हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे हाइड्रोलिक टैंक के पहले अगर इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो एक सक्शन लाइन होती है जो आपके हाइड्रोलिक पंप से कनेक्ट होती है। देन देयर इज वन मेन रिटर्न लाइन जो सारा तेल काम करने के बाद वापस आता है। इसके अलावा एक ड्रेन लाइन होती है जो लीकेज होती है सिस्टम में आपके डिफरेंट वॉल्स में, वो सारी वापस आने के लिए ड्रेन लाइन होती है। सक्शन लाइन में स्ट्रेनर होता है, ब्रीदर होता है, एक लेवल गेज होता है और एक आपका क्लीनिंग के लिए एक कवर होता है। साथ साथ जो आपकी इनलेट लाइन है, जो पंप का सक्शन लाइन है और जो रिटर्न लाइंस हैं, इनके बीच में एक बैफल प्लेट होती है। इसका बैफल प्लेट से अलग करने का रीजन ये है कि जो तेल काम करके वापस आ रहा है वो थोड़ा सा गर्म होता है, उसमें कंटेमिनेशन होता है। ठीक है, तो जब वो वापस आता है तो उसको इसके पहले कि वो सक्शन साइड में जाए वो थोड़ा सा सेटल होता है, थोड़ा सा हीट डिसिपेट होती है और उसके बाद वो सक्शन साइड में जा पाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा एक ड्रेन प्लग होता है बिल्कुल बॉटम में, जो आपका कभी इनकेस तेल को ड्रेन करना है, पूरा क्लीन करना है, उसको आप खोल करके कर सकते हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ब्रीदर होता है ना, जिसको बहुत नेग्लेक्ट होता है, कि वो बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है टैंक का। ब्रीदर का काम होता है कि जब आपका तेल वापस आता है, गर्म होता है, तो उस टाइम हॉट एयर्स जो है उनको जाने का रास्ता देता है। ठीक है, एंड जब आप ऑयल को सक करते हैं उस टाइम पे, जब ऑयल को सक कर रहे हैं तो उस टाइम पे एयर की एंट्री अलाउ करता है टैंक के अंदर। ठीक है, अगर ये चोक्ड हो जाए तो आपके पंप को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ऑयल को खींचने के लिए, और उससे आपकी पावर की डिमांड, मोटर पे जो आपका पावर की डिमांड है या इंजन की, वो आपको ज्यादा हो जाती है जस्ट बिकॉज ब्रीदर चोकर। ठीक है, तो ये है, और इसका जो सिंबल होता है वो यू शेप में होता है। ठीक है, दिस इज इट। अभी मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिजर्वायर टुडे। Reservoir stores the oil of the hydraulic system. Also, it caters to the demand of hydraulic oil when you operate actuators like cylinders and motors. Okay, and there are some important part of hydraulic tank. That one is the main section line which goes to the hydraulic pump, uh, which may be connected to a strainer. Okay, one return line, one drain line. Okay, and there is one baffle plate which is basically dividing two chambers. One is the oil coming back, return lines, and the other chamber where from the oil is sucked. Okay, breather, there is a one sight glass to show you the level of oil. Okay, there is a cover on the side or on the top too, so that you have the access to the whole tank, so that in case you want to clean the tank from inside, you have the access to it. And then there is a drain plug for draining the complete oil. Okay, now in this tank the most neglected part is the breather. The breather basically is a very important, it plays a very important role because it allows the hot air, when the oil comes out, it is hot, so it allows the hot air to go out. And when the pump is sucking the oil, it allows the air to come in. And in case if it is blocked, what will happen? The pump has to put extra effort to suck the oil. Okay, so and that will actually ask for more power to it will require more power to suck the oil. Okay, so just by keeping the breather clean, you avoid many damages in the system. Okay, and also the baffle plate, what it does, it basically separates the oil coming back from the system to the oil sucking or the oil going into the system. So oil coming back in the system has contamination. It is hot because it has come back after the work. And what it does, it basically dissipates. It takes time before it goes to the suction side. So before going to the suction side, the heat it dissipates.
and also this contamination is settled before it goes to the suction line. So that job is done by a baffle plate. Okay, so it is important when you're designing the reservoir for a hydraulic system, it should have all these components. Okay, thank you. Hope you liked it. And in my future videos, I'll explain about the symbol of the hydraulic tank, which is normally a U-shaped symbol. Okay, thank you. Thank you very much.